दर्शकों, कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष। मैं आज वीडियो का माध्यम से मनोकामष्टि यज्ञ इसके बारे में सविस्तर जानकारी देने के साथ साथ 6 सवालों का जवाब देने चाहूँगा। तो लेट ना करते हुए 6 सवाल क्या है उसके बारे में जान लेगा। पहला सवाल यह है, यज्ञ कितने प्रकार का होती है। दूसरा सवाल यह है दर्शकों, मनोकामष्टि यज्ञ क्या है और क्यों की जाती है। और तीसरा सवाल है, मनोकामष्टि यज्ञ से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है। और चौथा सवाल है, मनोकामष्टि यज्ञ के अधिष्ठान देवता कौन है। और 5वां सवाल है, मनोकामना पूर्ति के लिए कितना मनोकामष्टि यज्ञ करना पड़ता है। और 6वां सवाल है, मनोकामष्टि यज्ञ कौन कर सकते हैं। ऐसा 6 प्रकार का सवाल है। अभी हम हमारा पहला सवाल पर आएंगे। पहला सवाल यह है, यज्ञ कितने प्रकार का होती है। देखिए दर्शकों, अलग अलग कामना के लिए अलग अलग यज्ञ होते हैं और अलग अलग इच्छा पूर्ति के लिए वो अलग अलग यज्ञ कार्यक्रम होता है। क्योंकि ये एक ही यज्ञ से अनेक कार्य होता नहीं है, अलग अलग कार्य से अलग अलग यज्ञ होते हैं। कोई उद्देश्य के लिए कोई यज्ञ होता है। ऐसा कौन सा भी एक उद्देश्य होना चाहिए, इसी उद्देश्य पूर्ण करने के लिए यज्ञ किया जाता है। समझ लीजिए, हमें जो पुत्र संतान के लिए यज्ञ करना है उसको पुत्र कामष्टि यज्ञ करके कहा जाता है। और उसके बाद हमें अच्छा श्री रत्न प्राप्त हो जावे उसको स्त्री कामष्टि यज्ञ भी कहा जाता है। और उसके बाद जो मन का इच्छा पूर्ण करने के लिए मनोकामष्टि यज्ञ किया जाता है। ऐसा रीति अनेक और भी अनेक प्रकार का यज्ञ होता है। अब हमारा दूसरा सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल यह है दर्शकों, मनोकामष्टि यज्ञ क्या है और क्यों की जाती है। देखिए दर्शकों, मनोकामष्टि यज्ञ जो हमारा जो मनोकामष्टि देवता होता है उसको प्रसन्न करने वाला यज्ञ को मनोकामष्टि यज्ञ करके कहा जाता है। समझ लीजिए, हम कौन सा भी एक मनोकामना करना है, जो पूर्ति करना है, उसके लिए हम मनोकामष्टि यज्ञ किया जाता है। अपना कौन सा भी जो इच्छा है उसी मनोकामष्टि यज्ञ से पूर्ण हो जाती है। अभी आपके मन में एक सवाल भी आया होगा, जो मनोकामष्टि यज्ञ से हमारा कार्य सब कुछ होता है बोले तो हम कर्म करने क्यों। नहीं दर्शक, ऐसा नहीं। मनोकामष्टि यज्ञ से बोले तो यज्ञ करने के पीछे भी एक कारण है, जो आप कितना भी कर्म करें फिर भी आपका मनोकामना होता नहीं है। कौन सा कोई ना कोई उसको एक बोले तो संकट आता है, इसी कारण से मनोकामना पूर्ण होता नहीं है। जब भी हम मनोकामष्टि यज्ञ किया जाता है, ऐसे वाला जो मनोकामना पूर्ण होने वाला ऐसे यज्ञ को मनोकामष्टि यज्ञ करके कहा जाता है। लेकिन काम करने का बिना नहीं, काम तो अवश्य करना पड़ता है, लेकिन काम कर कर भी आपका काम होएगा करके गारंटी कुछ आएगा, गारंटी नहीं है। काम करने का बाद भी होएगा करके गारंटी नहीं है। जब हम मनोकामष्टि यज्ञ किया जाते, काम करने के बाद मेरा काम हो जावे, ऐसा ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। ऐसा वाला प्रार्थना करने वाला जो महायज्ञ होता है उसको मनोकामष्टि यज्ञ करके कहा जाता है। अभी हम हमारा तीसरा सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल यह है दर्शकों, मनोकामष्टि यज्ञ से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए दर्शकों, मनोकामष्टि यज्ञ से कौन सा भी आपका जो मनोकामना वो पूर्ति हो जाती है। लेकिन
दो ही शर्त है। जो दो शर्त यह है, जो हमारा जो मन का जो इच्छा है वो हमारा पात्र अनुसार हो जावे, पात्र अनुसार रह जावे। और दूसरा शर्त यह है जो धर्म संबंधित रह जावे, धर्म का विरुद्ध नहीं, धर्म संबंधित रह जावे। ऐसा वाला जो मनोकामना जो होता है वो सभी मनोकामना पूर्ण हो जाता है, इसमें शंका नहीं रहता है। देखिए दर्शकों, उदाहरण के तौर पर एक 40 साल का जो एक किसान होता है, उसको जो मन में ये भी आ सकते मैं अभी कलेक्टर बन जाऊं, ये कितना भी मनोकामस्ती यज्ञ करे वो कभी भी कलेक्टर नहीं बन सकते। क्यों? पहला बात बोले तो उसका उम्र आगे निकल गया, और दूसरा बात बोलेगा तो अभी उसका बचपना नहीं है। बचपना में यूपीएससी एमपीएससी परीक्षा पास करना पड़ता है, उसके बाद कलेक्टर पदवी मिल जाता है। ये पात्रता का विपरीत हो गया, पात्र का अनुसार नहीं हो गया, इसीलिए वो हो ना सकते। और भी देखिए दर्शकों, कोई कोई आपका अगल बगल में बहुत बड़ा बड़ा लोग रहते हैं, श्रीमंत लोग, और उसको देखकर आपका मन में ये भी होगा वो बर्बाद हो जावे करके आप मनोकामस्ती यज्ञ करेगा, ये मनोकामना कभी पूर्ण नहीं होएगा, क्योंकि वो अधर्म का मार्ग हो गया, धर्म के संबंधित में नहीं। धर्म का संबंध हो और दूसरा किसी का भी नाश ना हो और किसी को भी लॉस ना हो, ऐसा वाला कौन सा भी इच्छा होता है वो मात्र पूर्ण होता है। और छोड़कर अधर्म का मार्ग का जो आपका पात्रता का विरुद्ध का जो इच्छा है वो कभी पूर्ण नहीं होगा बोले तो नहीं होगा, बोले तो नहीं होगा। देखिए दर्शक, अभी हम हमारा चौथा सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल यह है, मनोकामस्ती यज्ञ की अधिष्ठान देवता कौन है? देखिए दर्शकों, मनोकामस्ती यानी कि पहला बात मनोकामस्ती, जो मन का इच्छा हजारों हो सकते हैं, इसीलिए हजारों प्रकार का मनोकामस्ती यज्ञ भी होता है। हजारों प्रकार का जो मन का इच्छा होता है उसको परिपूर्ण करने वाला ईश्वर कौन है? ले तो ऐसा कोई भी एक अधिष्ठान देवता को तैयार किया समझो, वो हजारों प्रकार का इच्छा का, लाखों प्रकार का इच्छा है, उसका पूर्ण कर नहीं सकते। उतना कैपेसिटी और पावर वो देवता के पास भी नहीं रह सकते। उसका एक ही ईश्वर होता है। वो ईश्वर को सर्वेश्वर कहा जाता है, सर्वव्यापी कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। वो सर्वज्ञ कौन है बोले तो जो कौन सा भी आपका इच्छा हो वो उसका जो संशोधन से परा नहीं हो सकते, उसका अंदर ही हो सकते। आप कौन सा भी इच्छा चाहे पकड़े, वो सर्वेश्वर इससे पहला खोज नहीं निकाला, वो ऐसा वाला नहीं रहेगा। उसका अनंत कोटि जो खोज है, जो रिसर्च है, उसका अंदर ही रह जाने वाला ऐसा महादेव होता है। ऐसा वाला महादेव इसका मनोकामस्ती यज्ञ का देव होता है, उसका अधिष्ठान देव करके कहा जाता है। अभी हम हमारा पांचवा सवाल पर आते हैं। पांचवा सवाल यह है दर्शकों, मनोकामना पूर्ति के लिए कितनी मनोकामस्ती यज्ञ करना पड़ता है? मनोकामना पूर्ण करने के लिए यज्ञ का जो अवधि है दो प्रकार से होता है। एक 11 दिन का यज्ञ होता है और दूसरा 11 महीना का यज्ञ होता है। ये 11 दिन का क्या है और 11 महीना का क्या है, ये दो भी अलग अलग बात है। देखिए दर्शकों, एक आज का जो दौड़ भाग जो जिंदगी में इंसान को समय मिलता नहीं है, 11 दिन तक निरंतर सुबह से शाम तक लेकर 11 दिन तक निरंतर बैठ जाना, ये आज का जो अल्प जिंदगी में समय नहीं मिल जाते। इसी कारण से 11 दिन कंपलसरी करना, आज से 11 दिन तक कंटिन्यू करना ये संभव नहीं है। इसीलिए 11 महीने का किया गया।
11 महीना बोले तो 11 महीने तक करना है ऐसा नहीं, महीने में एक बार पूर्णिमा का दिन किया जाता है, उसको एक यज्ञ करके कहा जाते। ऐसा 11 महीना किया 11 यज्ञ होते हैं, 11 दिन भी किया तो 11 यज्ञ होते हैं, एकादश यज्ञ करके कहा जाते। और 11 महीना किया तो भी महीना में एक बार, जब भी उसको एकादश मास यज्ञ करके भी कहा जाते। ऐसा 2 प्रकार से किया जाते। एक 11 दिन का निरंतर यज्ञ होता है और उसके बाद 11 मास का पूर्णिमा का दिन किया जाता है। ऐसा 2 प्रकार होता है। अभी देखिए हम हमारा छठा सवाल और अंतिम सवाल पर आते हैं। अंतिम सवाल यह है, मनोकामष्ट यज्ञ कौन कर सकते हैं? देखिए दर्शकों, मनोकामष्ट यज्ञ कोई भी कर सकते हैं। बोले तो कुमारी भी कर सकते, कुमार भी कर सकते, और तरुण भी कर सकते, तरुणी भी कर सकते, गृहस्थाश्रम भी कर सकते, और सन्यासी भी कर सकते, सभी लोग कर सकते हैं। लेकिन सबसे जास्ती बोलेगा तो इसका जरूरत केवल गृहस्थ आश्रमी के लिए जास्ती जरूरत पड़ता है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम एक ऐसा दंदल है, उसको एक बार गिर जावे उसके बाद कभी भी वो दंदल से बाहर निकल जाता है। ऐसा वाला सबसे भयानक दंदल बोले तो गृहस्थ जीवन है। इसमें अनेक प्रकार का बंधन होता है, अनेक प्रकार का संकट सामने आ जाते हैं। इसी कारण से मनोकामष्ट यज्ञ करने का जरूरत पड़ते। और उसके बाद आ गए सन्यासी। सन्यासी ऐसे तो वैरागी जीवन हो गया, त्यागी पुरुष हो गए, उसका अपना निजी जीवन का कौन सा भी इच्छा करके कुछ बाकी नहीं रह गए, क्योंकि वो वैराग्य जीवन धारण कर चुका है। उसका खुद का इच्छा कौन सा भी नहीं है। अगर इच्छा हुआ तो भी हुआ है, दूसरे का भला करने वही उसकी इच्छा है। वह लोक कल्याण करके कहा जाते हैं, और धर्म का रक्षण करने उसकी इच्छा है, और लोक का कल्याण करने उसकी इच्छा है, और समाज का सेवा करने उसकी इच्छा रहते। ये सब वैराग्य जीवन में आता है, छोड़कर निजी जीवन के लिए संबंधित नहीं है। इसी कारण से गृहस्थ जीवन का जो लोग रहते उसके लिए जास्ती संबंधित रहता है। कोई शादी नहीं होता है, वो भी यही यज्ञ कर सकते। कोई किसी को पुत्र संतान नहीं होते, वो भी ये पुत्र कामष्टि यज्ञ करके कर सकते। और कौन सा भी और इतर जो मनोकामना नहीं होता है, ऐसे वाले व्यक्ति ये मनोकामष्टि यज्ञ कर सकते। लेकिन सबसे ज्यादा बोले तो ये केवल गृहस्थ आश्रमी के लिए सीमित है, और ब्रह्मचारी या तपस्वी या सन्यासी इसी किसी को भी इसका जरूरत नहीं पड़ते। इतने कहकर ये वीडियो को मैं पूर्ण विराम देता हूँ। ओम गुरुदेव धन्यवाद। सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और कोटि कोटि आशीष।